नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और आज डीसीपी न्यूज के मंच पर खास मेहमान चर्चा परिचर्चा में शामिल है जौनसार बाउड़ के पहले व्यास आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी। विजय कृष्ण महाराज जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद है और विजय कृष्ण महाराज जो कि 6 सितंबर को जौनसार बाउड़ के प्रवेश द्वार यमुना नदी के उस किनारे हरिपुर में एक आश्रम के भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 6 तारीख को भव्य और दिव्य भूमि पूजन कार्यक्रम होगा जिसमें कि तमाम साधु संत के साथ ही क्षेत्र के लोगों से भी उपस्थित होने की महाराज ने अपील की है। तो इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र की भी कुछ महान शख्सियतें यहाँ पर मौजूद रहेगी। आइए यदि जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं खास चर्चा की ओर। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। सर, सीधा चर्चा में जाना चाहूँगा। आजकल चर्चा का विषय है जौनसार बाउड़ के प्रवेश द्वार में। आप जौनसार बाउड़ के ही मूल निवासी है, ग्राम पूना के आप रहने वाले हैं। लेकिन जौनसार बाउड़ का प्रवेश द्वार में जो एक इतिहास है हरिपुर का, धार्मिक दृष्टि से देखें हम ऐतिहासिक दृष्टि पे देखें, उसका एक अलग महत्व है। वो हरिपुर के तट पर बहने वाली माँ यमुना के घाटों की भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन आपका ये दूरगामी जो सोच थी, माँ गंगा का जल लेकर, माँ यमुना का जल लेकर आपने तीर्थ हनोर की यात्रा की थी, वहां से आपकी धर्म की यात्रा शुरू होती है। और आज आप किस हद तक उस यात्रा को सफल मानते हैं और आज जो आप एक वहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं आश्रम का, उस आश्रम का आगे का उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे पहले डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि देवम विश्वेशम श्री महासु दयानिधे चतुर्रूप धर्मेशम श्री महासु अहम भजे। सबसे पहले अपनी उस पावन भूमि माँ यमुना जी के तट पर बसा हुआ हरि क्षेत्र को प्रणाम करते हुए, जौनसार बाउड़ की सभी संभ्रांत भक्त प्रेमियों को नमन करते हुए, जैसा कि आपने जिक्र किया, अभी आजकल जो है हरिपुर क्षेत्र जो है बड़े उसमें सभी लोगों की दृष्टि में है। तो उसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था, जिस प्रकार से हरिद्वार से हनोल तक की यात्रा का जिक्र आपने अभी हमसे किया, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम माँ गंगा जी का जल और माँ यमुना जी का जल पैदल महासु देवता को कैसे अर्पण करें, जगह जगह जाकर के हरिपुर की महिमा हम उन लोगों तक पहुंचाएं और संभवतः लगभग सभी लोग इस महिमा को समझ पाए। लोगों ने सुना, समझा और उस यात्रा को निर्विघ्न पूर्ण वो यात्रा संपन्न हुई। 15 दिन की वो यात्रा थी जिसका प्रतिफल ये रहा कि आज हरिपुर के अंदर में माननीय उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां पर बहुत बड़े विशाल रूप में वहां घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरिपुर की महिमा के लिए वहां लोग आस्था का भी वो केंद्र बनेगा, जिसमें इतिहास में पहले से ही ये वर्णित आया है, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। जैसे हरिद्वार की महिमा है, जैसे राम सेतु की महिमा है, जैसे काशी की महिमा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हरिपुर की भी महिमा है। उस हरिपुर के अंतर्गत हमने जब यात्रा करी थी तो उसका उद्देश्य ही ये था कि हरिपुर की महिमा को लोग समझें और आज सरकार के द्वारा वहां पर विस्तार, वहां पर घाटों का निर्माण होगा। उसके लिए आज पूरा जौनसार बाउड़ हृदय से बहुत स्वागत करता है माननीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम जितने भी सहयोगी जिन्होंने इसके प्रति अपना सहयोग प्रदान किया, माँ यमुना जी की महिमा के लिए अपना समय दिया, अपना कार्य करने के लिए उसमें आद्युत हुए, तैयार हुए, मैं सबका आह्वान करता हूं। अब इस संदर्भ में इससे पूर्व भी अभी शलाकुई के अंतर्गत हम एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे थे, जिसमें 3 अगस्त को हमारे मुख से ये शब्द निकले थे कि हरिपुर में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया प्राण बल्लभा श्री यमुना जी हैं, उनके तट पर बैठ करके हम वहां पर आध्यात्म आश्रम का एक भूमि पूजन करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सुंदर सा सोने पर सुहागा वहां पर हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां पर जो है हरिपुर घाट की महिमा के लिए महाराज बहुत विस्तृत रूप से वहां पर विचार किया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसके पीछे मैं यही कहूँगा, अगर आप निस्वार्थ भाव से और शिद्दत से किसी कार्य के पीछे लग जाते हैं तो परमात्मा भी आपकी आवाज़ सुनता है और उस कार्य में बाधाएं कितनी भी आए लेकिन वो अपने लक्ष्य तक जरूर आपको पहुंचाता है। और इसी का नतीजा है 3 अगस्त को इस आश्रम के भूमि पूजन का जिक्र होता है
और 15 तारीख को 15 अगस्त भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस यमुना का जिक्र करते हुए उन घाटों को संवरने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित करता है और शायद बहुत जल्द इन्हीं तारीखों में मुख्यमंत्री का वहां पर आगमन भी हो रहा है। ये एक मैं कहूंगा कि चमत्कार ही कह लीजिए या फिर ये अतिशयोक्ति ही समझ लीजिए कि इसी दौरान की वो यात्रा का समय भी बन रहा है। लेकिन विजय कृष्ण महाराज जी, जानना ये भी चाहूंगा, इस समय जनजातीय क्षेत्र के भीतर अराजक शक्तियों का वास, नेगेटिव एनर्जी का वास इन युवाओं के भीतर बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। जो एक शांत प्रिय क्षेत्र माना जाता था, उस क्षेत्र में आज यहाँ तक कि मर्डर तक होने लगे हैं। उन घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं आपके जहन में भी पीड़ा तो होती होगी और उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके उन युवाओं के भीतर पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाएं, कैसे उस युवा शक्ति को उस उत्तराखंड, उस जौनसार पावर के सकारात्मक विकास में लाई जा सके, उसके लिए क्या ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है, जो एक धार्मिक कार्यक्रम है, किस तरीके से वो फलीभूत साबित होते हैं? इस पे मैं सिर्फ 2 टुक में जवाब दूंगा आपको। स्पष्ट बात ये है कि सबसे पहले तो ये जो तथाकथित लोग हैं, ये सोची साजिश के तहत हमारे युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। ये स्पष्ट बात है। तमाम प्रकार के युवाओं को छोटा सा प्रलोभन दे करके और हमारे युवा जो है छोटे से उस चीज का प्रलोभन लेकर के उस और ग्रसित हो रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो आज ये नशा को कह लो या धर्म अवलंबी कह लो, इनका पनपना जो हो रहा है वो सिर्फ सोची साजिश समझिश है, जिसके तहत हमने जो यात्रा करी थी, जन जन में ये जागृति लाई थी कि नशे की रोकथाम के लिए सरकार जो है कड़ा सा कड़ा संकल्प लें, कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करें। और अब बहुत पूर्व समय ऐसी घटना हमको देखने को मिलती थी। अब उस संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो आज वो भी घटना अब आगे देखने को नहीं मिलेगी। और मुझे विश्वास है क्योंकि आज हमारे जौनसार का युवा जो है जागृत भी हो रहा है, सशक्त भी हो रहा है और वहाँ की हर आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है वो निश्चित रूप से नशे को विमुक्त करती हुई, नशे को लुप्त करती हुई आगे आध्यात्म की ओर बढ़ रही है। उसी का परिणाम है हरिपुर के अंदर में घाटों का निर्माण हो रहा है, हरिपुर के अंदर में आध्यात्म आश्रम का निर्माण होने जाएगा। तो आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें और जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर होगा। आपने जिक्र किया है कि नशे की प्रवृत्ति का अगर जिक्र करें तो एक साजिशन युवाओं को फंसाया जा रहा है, लेकिन विधर्मी का जहाँ तक आपने जिक्र किया है तो विधर्मी का और जनजातीय क्षेत्र में पनपना और बड़ी तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि होना, क्या इसके पीछे की कड़वी सच्चाई ये नहीं है कि अभी भी उस जनजातीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है, जो सनातन संस्कृति कहती है, जो सनातन हिंदू की जो एक क्राइटेरिया मैं अगर कहूँ, सनातन संस्कृति में हिंदुत्व का मतलब हिंदू एक है, लेकिन उस जनजातीय क्षेत्र की एक कड़वी सच्चाई है कि वहां पर हिंदुत्व को जातियों में बांटा गया है और ये देश की भी कड़वी सच्चाई है। तो क्या अभी हमें सबसे पहले उस जातियों को दूर करके, आपसी मतभेद को दूर करके हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी उन विधर्मियों का हम सामना कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से मुक्त कर सकते हैं। आपका क्या आकलन है? उस सनातन के आधार पर जो हिंदुत्व की परिभाषा है वो कहीं ना कहीं जौनसार बावर में अभी भी वास्तविक सत्यता को स्वीकार करने में हिचकिचा रही है। देखिए, सनातन का सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन मतलब जो सदैव से चलता आ रहा है और जो सदैव पर्यंत रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आज बहुत से लोग जो है बातें करते हैं, वादे करते हैं कि हम हिंदुत्व की ये सब चर्चाएं करते हैं, लेकिन अगर गहरी सच्चाई बताई जाए तो अंदर से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम अपने धर्म पर इतने विश्वासरत नहीं है कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम अद्युत हों। यहाँ पर मतलब हमें कट्टर होना पड़ेगा। रामो विग्रवान धर्म, राम ही धर्म है और धर्म ही राम है। उन राम भगवान के धर्म को, उस अपने धर्म को बचाने के लिए हमें अगर माला उठानी है तो भाला भी तैयार करके रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कोई हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा विहीन हो रही है, हमारा संस्कार विहीन हो रहा है। हमारे पद्धति, हमारे संस्कृति में जो है हमारी जितने भी जो भावी पीढ़ी हैं उन सबको जो है केवल शिक्षा तो बताई जा रही है, संस्कार कोई नहीं बता रहा है। और जब संस्कार नहीं है तो धर्म की रक्षा हम कैसे कर लेंगे?
उसके लिए चाहिए सबसे पहले संस्कार, और संस्कार होंगे आध्यात्म से जुड़ करके, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है अध्यात्म दीप मति तितीर्ष ततान तमोन्ध्यम। जब आध्यात्म रूपी दीपक जलेगा, ज्ञान रूपी चक्षु जब खुलेगा, तभी महाराज अंधकार दूर होगा, संस्कार तभी हमारे अंदर आएंगे, जब हमें ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। यहाँ पर जिक्र हुआ है संस्कार का, और आज के समय में अगर देखें तो संस्कार की शिक्षा से अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। विजय कृष्ण महाराज जी, आप जो हरिपुर के भीतर ये भूमि पूजन कर रहे हैं, आश्रम का भूमि पूजन कर रहे हैं, क्या उस आश्रम में उस तरीके की शिक्षा दी जाएगी? और इस तरीके इसके साथ ही उस आश्रम के माध्यम से गौ माता जिसको हम कहते हैं, उन गौ माता को हम देखते हैं कि आज उस जनजातीय क्षेत्र में भी जगह जगह आवारा छोड़ दिया जाता है। उस गौ माता की रक्षा के लिए विजय कृष्ण महाराज की तरफ से एक प्रयास किए जाएंगे ताकि भविष्य में वो घटनाएं देखने को ना मिले। एक छोटी सी घटना आपको बता दें, महाभारत के अंतर्गत में एक कथा आती है। जब पांडव जो है अज्ञात वर्ष के लिए निकले थे, तो पांडव ने यमुना जी का स्नान करने के पश्चात जब वो राजा विराट, बैराट खाई जिसे आप जानते हैं, उस गोथान के अंदर में राजा विराट की नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। राजा विराट की नगरी के अंदर उन्होंने गौमाता की रक्षा की, गौमाता की सहायता की, गौमाता की सेवा की। उसका जब दुर्योधन ने पता लगाने के लिए अपने दूतों को भेजा, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, लोगों को भेजा तो बोला महाराज नहीं पता लग रहा है, तो दुर्योधन के दूतों से कहा कि तुम जाओ गाय पर आक्रमण करो, अर्जुन वहां छुपा होगा जहां गाय हो। मतलब अर्जुन कौन है? अर्जुन है भारत। भारत कहाँ छुपा होगा? बोले जहां गाय होगी। वास्तव में हमारा भारत तो विश्व गुरु है, लेकिन आज छुपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आघात करना पड़ेगा। तो वामपंथी मतलब दुर्योधन जैसे लोग आते हैं और गायों पर आक्रमण कर देते हैं, और जब गायों पर आक्रमण होता है, अगर सच्चा भारत होगा, सच्चा अर्जुन होगा, तो वो ये देख नहीं पाएगा। तो तुरंत जो है, जैसे ही गायों पर आक्रमण हुआ, तुरंत अर्जुन उठ खड़े हुए और दौड़े। जैसे ही आक्रमण हुआ तो महाराज धराशायी कर दिया उन विदर्भियों को, उन वामपंथियों को, उन दूतों को जिन्होंने जो गाय पर आक्रमण किया। आज हमारी जौनसार के अंदर में, जहां इससे पहले 10 वर्ष पहले की बात है, गायों की क्या सेवा की जाती थी, हमारे गोवंशों की कितना आदर किया जाता था। आज गाय केवल पशु के रूप में देखी जा रही है, और आज गाय को केवल और केवल जब तक दुग्ध मिल रहा है तब तक हमारे लिए वो माँ है, उसके बाद बेघर कर दी जा रही है। आप सड़कों पर जाइए, गायों की क्या दुर्दशा है। हम किस सनातन की बात करते हैं? सनातन की संस्कृति गाय है, सनातन की मूल गाय है, सनातन की पद्धति गाय है, सनातन का जीवन गाय है, सनातन के संस्कार गाय है, सनातन की शक्ति गाय है, सनातन की आध्यात्मिक शक्ति गाय है, सनातन, अरे यहाँ तक कि गंगा और यमुना संपूर्ण तीर्थ गावो विश्व से मात्र गाय के अंदर विद्यमान होते हैं। तो आज गाय कचरा खा रही है और हम गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता है कि गणेश प्रसन्न होंगे। लेकिन अभी भी जागना पड़ेगा। जौनसार के अंदर से ही शुरुआत होगी। जिस दिन गौ माता की प्रतिष्ठा जौनसार में होगी, अर्जुन की उस थाती माटी में होगी, मतलब भारत की भूमि में होगी। भारत, जौनसार का मतलब है विश्व की संस्कृति जहां पर है, भारत की संस्कृति जहां पर है वो जौनसार है। और उस जौनसार के अंदर में हमको सबसे पहले गौ रक्षा के लिए, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए, हमको एकजुट होकर के गौ सेवा के लिए हम अभी एक बहुत बड़ा गौशाला वहां पर निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें गौवंश, जो असाई गौवंश है, जिनका मैं देखता हूँ सड़कों पे बड़ी रोना आता है, हमको तो बड़ी वेदना होती है। और जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। और इसी संदर्भ में हम आध्यात्म जो आश्रम बनाने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य ही ये है कि वहां पर यमुना जी की महिमा हो, वहां पर गौ माता की रक्षा हो, गुरुकुलम वहां खोले जाएं, और नशे की रोकथाम के लिए वहां पर नशा मुक्त आश्रम हो, जहां पर शिक्षा हो, संस्कार हो, वैदिक सनातन संस्कृति की वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाए। तो वहां पर जब हर घर में हनुमान चालीसा होगी, अभी हमने सैया में नोटिया जी कथा करी थी, उसमें हमने संकल्प लिया था हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो। आप यकीन मानिए 40 परिवार वहां पर हमारे साथ ऐसे जुड़े जिन्होंने कहा है कि महाराज जी हमारे घर में हमारा बच्चा इस कथा के माध्यम से अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करता है। निश्चित तौर पे, और जैसा आपने जिक्र किया कि श्रेय नहीं, प्रेय हमारा ध्येय होना चाहिए, और उस प्रेय से ही कहीं ना कहीं मुझे स्मरण हो रहा है कि आज विजय कृष्ण महाराज जी व्यास पीठ, प्रथम व्यास के साथ साथ जौनसार बावर के तीर्थ हनोल का जिक्र करूं, जौनसार बावर की मासू का ही धार्मिक आस्था का केंद्र खाटुआ बनियाना का दुर्गम क्षेत्र है, जौनसार के ही ऐतिहासिक नगरी लाखा मंडल का जिक्र करूं, जौनसार के केंद्र बिंदु सैया का जिक्र करूं,
और अब जौनसार बाउर के प्रवेश द्वार हरिपुर में से जो एक आश्रम की भूमि पूजन की शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जौनसार जो जन जन का सार है, उस सार का अब आगाज हरिपुर के उस ऐतिहासिक नगरी से हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी से महाराज जी क्या जिस तरीके से माँ गंगा का महत्व हरिद्वार में है, क्या आपको लगता है बड़ी मात्रा में वहां पर देश ही नहीं विदेशों से श्रद्धालु आते हैं, आस्था पूर्वक स्नान करते हैं, उस आस्था का जो आस्था जुड़ी हुई है माँ गंगा से, क्या उस तरीके की आस्था का केंद्र कभी अपना जो हरिपुर है, माँ यमुना का जो तीर्थ है, वो बन पाएगा? अगर उस स्तर से हम उसको डेवलप कर पाए तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विकास तो स्वतः ही संभव हो जाएगा। जी निश्चित। देखिए, वहां पर जब महत्व को, महिमा को अगर जानेंगे ही नहीं तो वहां के विषय में कोई जानने का कोई जानकारी भी नहीं रखेगा और कोई जानेगा भी नहीं। महिमा जब तक नहीं जानी जाएगी तब तक हम उस स्थान की महत्ता को नहीं समझेंगे। जब हम महिमा समझेंगे, जब उसका विकास होगा पूर्ण रूप से, तो वहां पर हमारे शास्त्रों में कहा है पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। हरि क्षेत्र मतलब हरिपुर। उस हरिपुर को काशी, जैसे काशी की महिमा है, जैसे प्रयाग की महिमा है, जैसे पुष्कर की महिमा है, जैसे अन्य तीर्थों की महिमा, वैसे ही तीर्थ हरिपुर की महिमा है। उस हरिपुर में शीलवर्मन हेन स्वांग नामक एक यात्री आता है और उस जगह को देख करके प्रणाम करता है। हमारे यहाँ पर जब सबसे पहले चारधाम की, नोटियाल साहब, जब चारधाम की जब यात्रा शुरू होती थी तो सबसे पहले यात्री जो है उस हरिपुर में आता था और वहां पर यमुना जी का मंदिर होता था और उस यमुना जी के मंदिर पर यमुना जी का स्नान करता था, आचमन करता था। यमोपी भगन्या मतलब यमराज की जो बहन है, सूर्य की पुत्री माँ यमुना जी की वो आराधना करता था। तब उसके बाद वो सूर्य के समान अपनी यात्रा शुरू करता था और बिना निर्विघ्न, किसी भी विघ्न बाधा के, मतलब वो यात्रा संपन्न करवाता था। और जब वो यात्रा संपन्न करवा करके जब आता था, पुनः उस स्थान को प्रणाम करता हुआ अपने धाम की ओर जाता था, अपने अपने निज निवास की ओर जाता था। लेकिन आज उस हरिपुर, हमें गौरव है, हमें खुशी है, माँ की कृपा से हमें इस मार्ग में हमें श्रेय नहीं चाहिए, इस मार्ग में तो प्रेय चाहिए। आप सब लोग एकजुट होकर के, श्रेय भगवान का है, भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा से देर आए दुरुस्त आए, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन भगवान ने यदि आज कृपा की है तो निश्चित ही आने वाले समय में जौनसार बावर के लिए, धर्म के लिए ये हरिपुर एक बहुत बड़ा धाम बन करके तैयार। महाराज जी, एक आपके व्यक्तिगत जीवन से हटकर, क्योंकि जौनसार बावर सनातन संस्कृति से अबोध रहा है, आपने कभी सोचा था कि आपकी वो यात्रा एक गांव से निकलकर वो शिक्षा आपको इस स्तर पर पहुंचाएगी कि जहां से पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगी, पूरे क्षेत्र के लोगों के भीतर धर्म रक्षा का एक जो संकल्प है वो पैदा करेगी? जी, ये तो कभी इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन ये इस संदर्भ में मैं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। इसमें भगवत कृपा, माता पिता का आशीर्वाद। मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम इस मार्ग पर जाएंगे और जौनसार बावर के अंदर में हमें ये अवसर मिलेगा, हम आध्यात्म की सेवा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और ये बहुत बड़े, हम पर्दे के पीछे जितनी भी सेवा कर पाते हैं भगवत कृपा से जो भी हम कर पा रहे हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेश मात्र स्वार्थ नहीं है। हमने यात्रा करी हो या हमने जन जो भी आपने भी जिक्र किया कि अनेक जगह जाकर के श्रीमद् भागवत कथाएं हो, या अनेक भी हमारे जो भी ये अनूर को लेकर के, पांचवें धाम को लेकर के हो, या धर्म सभाओं को लेकर के हो, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें कोई इसका श्रेय चाहिए। हमें कोई श्रेय नहीं, हमें प्रेय चाहिए। सब पूरा जौनसार बावर, पूरा उत्तराखंड, पूरा विश्व समझ पाए कि हरिपुर की महिमा क्या है। हरिपुर को जानने के लिए, जगाने के लिए हमें, अगर भगवान ने चुना है या भगवान ने कृपा की है, उस धाम को जानने के लिए, जनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज से नहीं, कई समय से हम लोग इसमें प्रयासरत हैं और इसमें सभी लोगों का सहयोग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने किया, इसने किया, जिसने किया, सब इस पर जो है, यमुना जी सबकी है, सब इसके लिए प्रयासरत हैं और सबको एक दीपक जला करके माँ की आरती वहां पर हो, ऐसी हमारी कल्पना आज साकार होती हुई दिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का पुनः भूरी हम आभार प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा जो है इस ओर विचार किया गया और ये अकथनीय है, अवर्णनीय है और अतुलनीय भी है। और उसी जगह पर हम एक जौनसार बावर के अंदर में आधारशिला रख रहे हैं। आश्रम की जो जौनसार बावर का
पहला आश्रम होगा, जो आश्रम आप सब लोगों का होगा। अनाथ बच्चों की सेवा वहां होगी, गौ माता का गौशाला वहां होगा, वहां पर गुरुकुल विद्यालय वहां खोले जाएंगे, वहां पर अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी, वहां पर सबसे गरीब तबके का जो सबसे पिछड़ा जो वर्ग है, जिसे दिव्यांग कहते हैं, उनकी मनोगति को, उनकी भावनाओं को, उनके मनोबलों को वहां उजागर किया जाएगा, उनकी शिक्षा दीक्षा वहां पर दी जाएगी। ऐसा हमारा प्रयास है। नशे की मुक्ति के लिए वहां पर केंद्र खोले जाएंगे, संस्कार दिए जाएंगे, अनेक प्रकार की गतिविधियां समाज के उत्थान के लिए, धर्म के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम तत्पर है। मैं ये नहीं कहूंगा ये कार्य मेरा है, ये कार्य आप सब लोगों का है। विजय कृष्ण एक मात्र एक नाम है, आप सब लोगों का इसमें सहयोग है। आप सब लोग आइए और उस आश्रम की भूमि पूजन में आप सब लोग पधारें। और ये आश्रम पूरे जौनसार बाबर का एक आध्यात्मिक आश्रम होगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसमें विशेष रूप से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और जैसा कि जिक्र किया है कि पहला आध्यात्मिक आश्रम जौनसार बावर के भीतर, हरिपुर के उस नगर के भीतर बनेगा। और आज तमाम जगह जौनसार बावर के आश्रम मैं कहता हूँ भवन बन रहे हैं, हर जगह भवन बन रहे हैं। हरिद्वार का जिक्र करूँ, दिल्ली का जिक्र करूँ, लखनऊ का जिक्र करूँ, कई जगह। लेकिन शायद अब ये दौर 21वीं सदी का दौर भारत का दौर है और 21वीं सदी का दौर जौनसार बावर में सनातन संस्कृति का दौर है, जब हमें पहचानना पड़ेगा कि गाय को माता के रूप में पूजिएगा, जब हमें पहचानना पड़ेगा कि अपने ही उस समाज के भीतर जो भेदभाव, जो नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है, उसको कैसे खत्म किया जाए। इस तरीके के आश्रम खोलकर हर व्यक्ति को उसको एक जो संस्कार देने की जो कार्यशाला चलेगी, वो एक गतिविधियां वहां पर शुरू होगी। इसके अलावा मैं जिक्र करूं, जौनसार बावर के केंद्र बिंदु सैया से चंद दूरी पर उत्पाल्टा गांव में एक शांतिपूर्ण शक्तिपीठ की भी स्थापना हो रही है। इसे मैं मानता हूं कि सनातन संस्कृति की दिशा में ये भी एक बहुत अच्छी पहल है, उनके द्वारा वहां पर शुरू की जा रही है। ये अलग बात है कि अभी भी शायद हमारे भीतर जागरूकता की कमी है कि हम इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन विजय कृष्ण महाराज जी जैसे जो धर्म के पूर्ण ज्ञानी लोग जब उस समाज में पैदा होते हैं, जब वहाँ का अभ्यास स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई पहल शुरू कर सकते हैं हम। आप एक आश्रम की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से हमने पीछे देखा जौनसार बावर के आस्था का केंद्र हनोल में कुछ संत महात्मा पहुंचे थे धर्म सभा के दौरान, क्या उस तरीके के संत महात्मा इस माँ यमुना के तट पर उस खूबसूरत आश्रम खोलने के लिए उपलक्ष्य पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे क्या? जी बिल्कुल। हमारे सनातन पद्धति में संत ना होते इस जगत में जड़ मरता संसार, बिना संत महापुरुषों के आगमन का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसमें संत महापुरुष हमारे पधारेंगे। वृंदावन से हमारे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी श्री लवदास जी महाराज जी का आगमन वहां पर होगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शिव प्रसाद नौटियाल जी, जो उत्तरकाशी के विद्वत महापुरुषों में एक जिनका ख्याति है, ऐसे अनेक जौनसार बावर के हमारे आचार्य अमित जोशी जी, आचार्य विवेक शरण शास्त्री जी, अनेक आचार्य विपिन जोशी जी, जौनसार बावर के जो दिग्गज महापुरुष सांची विद्या के जो बड़े प्रखंड विद्वान है आचार्य सुरेश जोशी जी, ऐसे तमाम आचार्य उसमें उपस्थित होंगे और सबके विचार वहां पर होंगे। और हरिद्वार से अनेक महामंडलेश्वर वहां उपस्थित हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज पूरा वृंदावन, पूरा हरिद्वार कह लो या धर्म नगरी कह लो, तीर्थ नगरी कह लो, वो अब हरिपुर में सब आने वाले हैं और हरिपुर में शंखनाद होने वाला है और आध्यात्म का नया दीपक जलेगा। यमुना जी की महिमा होगी और अनेक जौनसार बावर के सभी ब्राह्मण समाज, जितने भी हमारे कर्मकांड पद्धति से जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, आप सबसे मैं करवत प्रार्थना, शीश नवाते हुए प्रार्थना करता हूं, आइए आप सभी मिलकर के इस मुहिम में जुड़ें और इस कार्य को सफल बनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो खास चर्चा में आप देख रहे थे विजय कृष्ण महाराज के साथ और तमाम उन शख्सियतों का, उन महात्माओं का जिक्र किया है जो वहां पर इस भूमि पूजन के दौरान अपनी उपस्थिति देंगे। और इन उपस्थिति के साथ ही आप भी साक्ष्य बनिएगा उस एक नए इतिहास को दोहराने का, सनातन सांस्कृतिक परचम को दोहराने का, उस भव्य और दिव्य आश्रम की पूजा स्थली का आप भी हिस्सा बनिएगा। खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने DCP न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।